डिस्कवर द वर्ल्ड के प्यारे प्यारे साथियों, मुकेश अंबानी एशिया का अमीर तरीन आदमी है, लेकिन इसके साथ साथ मुकेश अंबानी दुनिया भर के अमीर लोगों की फहरिस्त में 10वें नंबर पर भी मौजूद है। लेकिन यहाँ सबसे हैरतनाक बात यह है कि मुकेश अंबानी भले ही दुनिया का 10वां अमीर तरीन आदमी है, लेकिन मुकेश अंबानी का घर दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर है। ये घर जिसे ख्वाबों की दुनिया भी कहा जाता है और बेशुमार तारीखी किलों से भी ज्यादा महंगा करार दिया जाता है, अपने आप में तामीर से लेकर रहन सहन तक एक अजूबा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के इस महंगे तरीन घर की देखभाल कैसे की जाती है और इस घर को बनाने में मुकेश अंबानी को कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, 4,500 से ज्यादा मुरब्बा मीटर पर फैले हुए इस घर को एंटीलिया का नाम दिया गया है। यहाँ पे हम आपको ये बताते चलें कि एंटीलिया 15वीं सदी में स्पेन में सुनाए जाने वाले किस्से कहानियों में अटलांटिक ओशियन में मौजूद एक जजीरे को कहते हैं। इस घर के प्लाट का रकबा लगभग 100 एकड़ के करीब है और ये 27 मंजिला घर है। इस घर की टॉप की 6 मंजिलें प्राइवेट रेजिडेंस हैं, जो कि मुकेश अंबानी खानदान के 6 लोग इस्तेमाल करते हैं। मुकेश अंबानी इस घर में अपने 2 बेटों, 2 बहुओं और अपनी बीवी के साथ रहते हैं। मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो इस घर में नहीं रहती। 6 अफराद की इस मुख्तसर सी फैमिली के साथ साथ इस आलीशान घर में 600 से ज्यादा मुलाजिम मौजूद हैं। हर फ्लोर के मुलाजिम अलग अलग हैं और हर फ्लोर के मुलाजमों का मैनेजर भी अलग अलग है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर आगे तक की 7 मंजिलें एक बेहद आलीशान किस्म के गैरेज पर मुश्तमिल हैं, जिसमें 800 से ज्यादा कारें खड़ी हो सकती हैं। मुकेश अंबानी को कारों का बेहद शौक है और दुनिया की महंगी तरीन कारें मुकेश अंबानी ने अपने इसी घर में रखी हुई हैं। इस घर में एक बड़ा ही आलीशान मंदिर भी बनाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्पा, जदीद तरीन जिम, फिल्म थिएटर, इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल्स, इंडोर आउटडोर गार्डन्स भी बनाए गए हैं। जब ये घर 2010 में मुकम्मल हुआ, उस वक्त इसकी कीमत $2 अरब थी और ये उस वक्त भी दुनिया भर में सबसे महंगा तरीन प्राइवेट रिहायशी घर था। अलबत्ता 2023 से 2024 तक दुनिया भर में प्रॉपर्टी की कीमतों में बेहद इजाफा हुआ है। खास तौर पर मुंबई जैसे शहर में तो प्रॉपर्टी की कीमतें 100% से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। यही वजह है कि इस वक्त मुकेश अंबानी का ये एंटीलिया $4.25 अरब से भी ज्यादा की कीमत रखता है। दुनिया भर में किसी भी अमीर तरीन शख्स के पास इतना महंगा घर मौजूद नहीं है। मुंबई के शदीद गर्म मौसम में बनाया गया ये ठंडा ठार घर हर वक्त बड़े बड़े सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम से ठंडा रहता है। इस घर में 3 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं, जिन पर हर वक्त हेलीकॉप्टर तैयार रहते हैं। और इसके साथ साथ 3 मंजिलों के इस घर में प्राइवेट शॉपिंग मॉल भी बनाया गया है, जहां पे दुनिया की तकरीबन हर ब्रांडेड चीज मौजूद होती है। यूं मुकेश अंबानी के खानदान को शॉपिंग के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ता। अब अगर हम बात करें कि आखिर इस कदर महंगा तरीन और अजीबो गरीब तरीन घर बनाया कैसे गया, तो इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, मुकेश अंबानी को सन 2002 में अपने वालिद धीरू भाई अंबानी के इंतकाल के बाद विरासत में हिस्सा मिला तो ये खुद मुख्तार हो गए। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी भी मुकेश अंबानी की तरह ही दुनिया का सबसे अजीमो शान घर तामीर करना चाहते थे। अलबत्ता इस मामले में मुकेश अंबानी ने अपने भाई को पीछे छोड़ दिया और बहुत जल्द दुनिया के 10वें अमीर तरीन आदमी बनने के साथ साथ इन्होंने दुनिया का ये सबसे महंगा तरीन घर भी बना लिया। इस घर की जमीन लेने के लिए मुकेश अंबानी को एक ऐसे प्लाट की जरूरत थी जहां की जमीन सख्त हो और जल्जलों को बर्दाश्त भी कर सके और इसके साथ साथ इतने भारी स्ट्रक्चर का बोर्ड भी उठा सके। जमीन की ये तलाश मुंबई जैसे साहिली शहर में की जा रही थी, जो कि अपने आप में एक निहायत मुश्किल काम था। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी ऐसी जमीन की तलाश भी मुंबई जैसे शहर के दरमियान कर रहे थे, जो वैसे ही मुंबई का महंगा तरीन इलाका था। यूं तकरीबन 2 साल की तलाश के बाद इन्हें एक यतीम खाने की वक्फ करदा जमीन मिल गई। मुख्तलिफ सरकारी रुकावटों को चुटकियों में उड़ाते हुए मुकेश अंबानी ने वो जमीन 22 करोड़ भारतीय रुपयों में खरीद ली। वक्फ बोर्ड की जानिब से इस जमीन की खरीदो फरोख्त पर एतराज भी किया गया, लेकिन जल्द ही वो एतराज मुंबई हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। अलबत्ता इसके बाद भी बहुत सारे लोग बारी बारी मुकेश अंबानी पर मुकदमे करते रहे हैं कि इस तरह से इस जमीन की खरीद गैर कानूनी काम था, लेकिन कोई भी शख्स अब तक इस बात को अदालत में साबित नहीं कर पाया। सन 2006 में इस जमीन की खरीद के बाद अगला मरहला था मुकेश अंबानी के ज़हन में मौजूद इनके ख्वाबों के घर का नक्शा बनाना और इस घर को तामीर करने वाली कंपनी की तलाश करना।
मुकेश अंबानी ने इस घर का नक्शा अमेरिका की बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट फर्म से बनवाया, जिन्होंने इससे पहले भी दुनिया की बहुत सारी इमारतों के नक्शे तैयार किए हैं। नक्शा बनवाते हुए मुकेश अंबानी को एहसास हो गया कि वो किस कदर महंगा काम शुरू कर बैठे हैं। जब उन्हें मालूम हुआ कि इस घर की तामीर पर कम से कम $2 अरब लगेंगे तो वो परेशान हो गए और इन्होंने इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींचना चाहा। बेशक ये इनका ख्वाब था और इनके पास इतनी दौलत भी मौजूद थी कि $2 अरब इनके लिए कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक घर पर खर्च नहीं करना चाहते थे। इस मौके पर मुकेश अंबानी की धर्मपत्नी नीता अंबानी ने आगे बढ़कर मुकेश अंबानी को हौसला दिया और कहा कि कुछ अलग करके दिखाने के लिए इतना ही बड़ा खर्चा भी करना पड़ता है, इसलिए आप परेशान ना हो और ये काम जरूर करें। यूं अपनी धर्मपत्नी से हौसला पाकर मुकेश अंबानी ने इस घर की तामीर का काम सन 2008 में शुरू करवा दिया और 2010 में ये घर बनकर तैयार हो गया। इस दौरान मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी ने भी पूरी कोशिश की कि मुकेश अंबानी का घर बनने से पहले वो अपना घर इस तरह का बनवा लें कि वो मुकेश अंबानी के घर से भी ज्यादा अच्छा हो, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी अपने घर की तामीर के साथ साथ अपने कारोबार को भी बढ़ावा देने में मसरूफ थे और उस वक्त तक वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की टॉप लिस्ट में आ चुके थे, जबकि मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी का कारोबार मुसलसल गिरावट का शिकार था। यहाँ तक कि वो महज भारत के ही टॉप बिजनेसमैनों में शामिल रह गए और अपने वालिद की तरफ से विरासत में मिलने वाली उस जायदाद को संभाल नहीं पाए। यही वजह थी कि अनिल अंबानी ने आखिरकार इस ख्वाब से हाथ खींच लिया और अपने भाई का मुकाबला करना छोड़ दिया। मुकेश अंबानी का ये 27 मंजिला ख्वाबों का घर एंटीलिया रेक्टर स्केल पर 8 की शिद्दत का जल्जला बर्दाश्त कर सकता है। इस घर में आग बुझाने का अपना मुकम्मल तौर पर खुदकार सिस्टम भी लगा हुआ है। कुछ अर्सा कबल इस इमारत की 6ठी मंजिल पर आग भड़क उठी थी और 10 मिनट के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई थीं, लेकिन इस इमारत के अंदर लगे हुए खुदकार फायर सप्रेशन सिस्टम ने महज 3 मिनट के अंदर ही वो आग बुझा दी थी। इस इमारत में दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। खेलों के लिए मुख्तलिफ कमरे बनाए गए हैं, यहाँ तक कि बर्फानी खेलों के लिए इस घर में एक पूरे फ्लोर पे ये इंतजाम भी किया गया है कि स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे खेलों के लिए इस पूरे फ्लोर को बर्फ के फर्श में तब्दील किया जा सकता है। इस फ्लोर में दीवारों के अंदर ऐसी मशीनें भी लगाई गई हैं जिनसे हकीकी तौर पर बर्फबारी का गुमान होता है और हवा में मौजूद नमी को मशीनें बर्फ के ज़रात में तब्दील करते हुए इस पूरे फ्लोर पे फैला देती हैं। जाहिर सी बात है, ये एक अरबपति का घर है तो इसमें किसी भी किस्म की कमी होना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि इस घर की तामीर के बाद भी 1 साल तक मुकेश अंबानी इस घर में शिफ्ट नहीं हो सके थे, क्योंकि मुकेश अंबानी की धर्मपत्नी नीता अंबानी सितारों के हाल चाल पे बहुत ज्यादा यकीन रखने वाली खातून है। इन्हें इनके पंडितों ने कहा था कि 1 साल का इंतजार किया जाए और 2012 में इस घर में शिफ्ट हुआ जाए ताकि खुशकिस्मती हर वक्त आप लोगों के साथ रहे। पंडितों की ये बात मानते हुए मुकेश अंबानी और इनके घर वाले आखिरकार 2012 में अपने ख्वाबों की इस महल में शिफ्ट हुए। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।